लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने अब सियासी रंग ले लिया है। कोर्ट ने अपने एक हालिया फैसले में कहा कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। बस फिर क्या था। फैसले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए। हैदराबाद में अपनी पार्टी के कार्यक्रम के दौरान ओवैसी ने साफ कहा कि वो हाई कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं है। उनका सवाल था कि आखिर कोर्ट ये तय करने वाला कौन है कि कोई मुसलमान क्या पहने और क्या नहीं। ओवैसी ने आगे कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच भी धार्मिक प्रथाओं से जुड़े सवालों पर सुनवाई कर रही है। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट को अपना फैसला रोक देना चाहिए था। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 का हवाला देते हुए फैसले को लेकर आपत्ति जताई। तो लेके चले गए। अच्छा, फिर चौथी चीज, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया। हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी। हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ दैट मैटर, 9 जजेस ये डिसाइड कर रहे हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं? कि एसेंशियल क्या है, व्हाट इज एसेंशियलिटी, व्हाट इज एसेंशियल, और फिर क्या रिलीजियस जो हमारी इबादतें हैं वो भी प्रोटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। और आज का फैसला ये भारत की आईन की दफा 25 और 19 के खिलाफ है। मैं कपड़े पहनता हूं, सिख हमारे बेटियां और हमारे बच्चे पहनते हैं। आप होते कौन है इस्लाम के एसेंशियलिटी को डिसाइड करने वाले? राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फंडामेंटल राइट। अरे मेरी प्राइवेसी है। और फिर आप उत्तर प्रदेश में सबसे कम खवातीन में हाई स्कूल में अगर कोई है तो मुस्लिम बच्चियां हैं, उनकी तालीम को आप रोक रहे हैं। और फिर सर पे अगर कोई हिजाब हमारी बेटी पहन रही है, सर पे पहन रही है, दिमाग पे नहीं पहन रही है, जिसके सर पे कोई बाल नहीं है वो एनकाउंटर करा रहा है। वो क्या क्या बातें करते हैं। तो इसलिए फैसला गलत है, बल्कि ये तो इस्लाम पर हमला है। यह फैसला इस्लाम पर हमला है। यह फैसला व्हाट इज एसेंशियल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है। आप एसेंशियलिटी आप क्यों डिसाइड करेंगे? मेरा मजहब है ना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर याद रखिए कि यूनिफॉर्मिटी इज नॉट इक्वालिटी। अच्छा, उत्तराखंड में, आसाम में, गुजरात में यूनिफॉर्म। अब जरा उस मामले को समझिए जिसकी वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। सुकैना रिजवी नाम की छात्रा ने टैगोर पब्लिक स्कूल से 10वीं पास की थी और 11वीं में उसी स्कूल में दाखिला लेना चाहती थी। छात्रा स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनना चाहती थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद उसकी मां ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई जस्टिस JJ मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की बेंच ने की। अदालत ने कहा कि इस्लाम में छात्रा के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। फैसले में अदालत ने दूसरे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी जिक्र किया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। फैसले के बाद धार्मिक संगठनों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। लखनऊ में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने हिजाब को इस्लाम का अहम हिस्सा बताया और हाई कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई। को लेकर एक फैसला आया है, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से हिजाब को लेकर हाई कोर्ट का फैसला आया है, मैं माननीय न्यायालय से इस फैसले पर पुनर्विचार की अपील करता हूँ। इसलिए कि हिंदुस्तान में हर मज़हब को आज़ादी है पूरी तरीके से। हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सब रहते हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि एक छोटी बच्ची के हिजाब के ऊपर पूरी तरीके से हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी। मेरे ख्याल से हाई कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए। इसलिए कि अगर से कोई बच्ची हिजाब पहन के अपने स्कूल जाती है, अपने किसी काम से जाती है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपने कॉलेज या स्कूल की लाइफ में, यूनिवर्सिटी की लाइफ में हिजाब पहनती है, तो हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। क्या तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन से बाकायदा मजहबी आज़ादी को हटा दिया जाए कि हमारी मजहबी आज़ादी है, उसके बाद इस तरीके के फैसले आए। हाई कोर्ट की लाठी से हिजाब को हटाना और हिजाब को रोकना
मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। और मैं बाकायदा इस बात की अपील करता हूँ कि छोटे छोटे मामलों को लेके हाई कोर्ट में न जाएं। आपको अगर हिजाब पहनना है तो आप खुलेआम हिजाब पहनिए, क्योंकि आप मुसलमान हैं और इस्लाम ने आपको पूरे राइट दिए हैं। तो वहीं इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हर धर्म की अपनी परंपरा और अपनी वेशभूषा होती है। ऐसे व्यक्तिगत मामलों में पाबंदी लगाने को वो उनकी पार्टी उचित नहीं मानते। उनके मुताबिक ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है और ऐसे विवादों में पड़ने के बजाय उच्च अपील में पुनर्विचार की गुंजाइश देखनी चाहिए। तो अब मामला सिर्फ एक छात्रा की स्कूल ड्रेस के विवाद का नहीं रह गया है। अदालत का फैसला, ओवैसी की आपत्ति और धार्मिक संगठनों की प्रतिक्रिया, इन सब के बीच ही हिजाब को लेकर बहस और तेज होती नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर बताएं।